एसीसीए फैमिली गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली एग्जाम का टाइम आ चुका है, तो एग्जाम टाइम मतलब प्रिपरेशन डबल करने का टाइम, एंड इस जर्नी में हम आपके साथ हैं बच्चों। सो एक पॉइंट मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें जो है कभी भी अपनी मिस्टेक से सीखना है। बट अपनी मिस्टेक से सीखा तो सीखा, बट दूसरों की मिस्टेक से सीखो ताकि हम वो गलती बिल्कुल भी ना करें। एंड ये बात सिर्फ और सिर्फ लाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, बल्कि हमारी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में भी अप्लाई होती है। और आप सब लोग बहुत लकी हैं कि एसीसीए में आपके पास एक ऐसा रिसोर्स है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, एंड ऐसे कौन से की फैक्टर्स हैं जिनको आपको माइंड में रखना चाहिए, और उन फैक्टर्स को आप माइंड में रख के अपने पेपर को अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आप जो है पास और फेल के बीच का डिफरेंस जो है लेके आ सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी एसीसीए की एग्जामिनर रिपोर्ट की। देखिए, एसीसीए जो है साल में 2 बार एग्जामिनर रिपोर्ट पब्लिश करता है। 2 अटेम्प्ट की कंबाइंड एग्जामिनर रिपोर्ट आती है। तो अभी जो है हमारे पास लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट, यानी कि हमारा प्रीवियस अटेम्प्ट जून अटेम्प्ट तक की एग्जामिनर रिपोर्ट जो है आ चुकी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसीसीए के एसबीएल पेपर की एग्जामिनर रिपोर्ट, एंड इस एग्जामिनर रिपोर्ट की हेल्प से हम जो है अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट ने की थी, एंड एग्जामिनर आपको हाईलाइट कराना चाहता है कि आपको ऐसे वाले एरियाज के ऊपर फोकस करना है, अपनी वर्डिंग के ऊपर, अपने प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर, एंड अपने थिंकिंग के ऊपर। तो अगर आप ये सारे की पॉइंटर्स को समझ लेंगे तो आपका पेपर जो है अच्छा हो जाएगा, एंड आप पास और फेल का डिफरेंस जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। अब पहले एक छोटा-सा टिप कि इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास लेटेस्ट एग्ज़ामिनर रिपोर्ट जो है दैट इज़ अवेलेबल फॉर हमारा मार्च एंड जून अटेम्प्ट का एग्ज़ामिनर रिपोर्ट है, और इस एग्ज़ामिनर रिपोर्ट को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको एक वे बताऊँगी कि आपको जो है अपना पहले एक बार पेपर जो है ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। जो भी ये हमारा लेटेस्ट पेपर है मार्च जून 2026 वाला, इस पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। देन उसका सजेस्टेड आंसर देखिएगा, एंड देन उस सजेस्टेड आंसर को देखने के बाद आप जो है इसी की एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़िएगा। तो दिस इज द बेस्ट वे आपका एक अप्रोच करने के लिए, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि कम से कम 3 एग्जामिनर रिपोर्ट जो है स्टूडेंट्स को जरूर पढ़नी चाहिए अपने अटेम्प्ट से पहले। अगर आपके पास पूरी डिटेलिंग का टाइम नहीं है तो उसका क्रक्स जरूर ले लीजिएगा। अगर आप ये करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि माइंडसेट क्या था एग्जामिनर का पेपर डेवलप करने के टाइम पे, पेपर चेकिंग के टाइम पे हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर हमें यही पता चल जाए कि एग्जामिनर की हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो हम जो है पेपर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो चलिए, देखिए बच्चों, ये जो है हमारी लेटेस्ट वाली एग्जामिनर रिपोर्ट है, एंड इसमें से मैंने जो है बहुत सारे पॉइंट्स जो है हाईलाइट करके रखे हैं, एंड ये पॉइंट्स जो है आपको बताएंगे कि कैसे कैसे जो है पेपर की फॉर्मेटिंग थी, क्या एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस थी, एंड स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक की। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो लेटेस्ट पेपर था दैट वाज डेनिस एंड कोको, ठीक है, जो कि एक हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर था। तो आपका रियल एग्जाम की स्क्रीन कुछ ऐसे दिखती है बच्चों, लाइक जस्ट टू लेट यू नो कि स्क्रीन कैसे दिखती है, तो मैं आपको एक बार स्क्रीन भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज द रियल एग्जाम स्क्रीन आपके पेपर की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अब तक ये देख भी ली होगी। तो डेनिस एंड कोको जो कि एक हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर था, और लाइक केस स्टडी बहुत ही इजी थी, प्री सीन काफी ज्यादा गेसेबल था, हमने भी प्री सीन का गेस वर्क किया था। एंड बच्चों, इस बार भी हर अटेम्प्ट की तरह प्री सीन का गेस वर्क होगा, एंड हम उस सेशन में जो आपका लेटेस्ट एग्जाम होगा उसका प्री सीन में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, मॉडल डिस्कस करेंगे, एंड थोड़ा सा गेस वर्क जो है जरूर करेंगे। तो ये आपकी जो है प्री सीन था, एंड एग्जामिनेशन की स्क्रीन कुछ ऐसी थी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पेपर जो होता है अब प्री सीन के बाद 3 आवर्स 15 मिनट का होता है, एक इंटीग्रेटेड स्क्रीन जो होती है एक, उसमें हमारे पास जो है लाइक एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट का रोल था इस एग्जामिनेशन में। तो लाइक कुछ एरियाज के ऊपर एग्जामिनर जो आपको बोलना चाहता है कि अगर आप रोड लर्निंग करते हो, जैसे कि हम एक बोल लेते हैं कि हाँ ऐसा वाला होगा तो यही मॉडल लगेगा, ऐसा अगर आप रट्टा लगाते हो या फिर कोई डायरेक्टली थ्योरेटिकल जो एरियाज में आंसर देते हो विदाउट लिंकिंग विद द सिनेरियोस, तो एग्जामिनर आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देगा। तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला है आंसर जो है वेल प्रेजेंटेड होना चाहिए, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। देखिए हम साफ साफ देख पा रहे हैं। सो यस कि आपके आंसर की जो टोन होगी वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, एंड कंसीडरिंग द रेसिपिएंट,
कि हम किसको लिख रहे हैं, ये हम जो है बोर्ड को लिख रहे हैं, किसी एम्प्लॉयज को लिख रहे हैं, एंड या फिर एक प्रेस रिलीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, ये आपके एसबीएल के आंसर में स्पेसिफिकली विजिबल होना चाहिए। प्री सीन इन्फॉर्मेशन जो है लाइक डिवाइडेड था दो बिजनेस सेक्शंस में इस वाले केस में, एंड कैंडिडेट जो है लाइक को स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस है कि आप जो है प्री सीन को केयरफुली रीड करो। देखिए वो ये नहीं कहते हैं कि प्री सीन में से डिट्टो सेम पेपर आएगा, बट इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री। अगर वो आपको पेपर से 15 दिन पहले कुछ डेटा दे रहे हैं, दैट मीन्स दे वांट यू टू इन्वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम पहले ही, ताकि पेपर वाले दिन आपको इस सब को दोबारा से गो थ्रू जो है ना करना पड़े। तो वो उसके पीछे का लॉजिक भी यही होता है। एंड देन आपको जो है कुछ फैक्टर्स क्या होने चाहिए कि इसकी वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी से बनी है, छोटी है, बड़ी है, कंपनी है, लाइक अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो ऐसे वाले कुछ फैक्टर्स हमें प्री सीन में ध्यान में रखने चाहिए जब कभी भी हम जो है आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। एंड इसके बाद इन्होंने कुछ बहुत सारे इश्यूज जो है आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि स्टूडेंट्स ने अपने आंसर्स में दिखाया है उनको। तो बेसिकली ये हमें पता है, ये भी खुद कह रहे हैं कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं होगी आपकी टास्क की रिक्वायरमेंट के लिए, बट समहाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो, फॉर अंडरस्टैंडिंग द लिंकेज, प्री सीन की जरूरत पड़ती है ताकि हम जो है समझ सकें कि हमारी इंडस्ट्री किससे लिंक करती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि हर बार ऐसे होता है, यहाँ पर भी यही था कि कुछ हद तक की इन्फॉर्मेशन जो है वो लाइक यूजफुल थी, बट दे स्पेसिफिकली मेंशन कि आपको जो है कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी है प्री सीन की इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। आपको उसको डेवलप करना है, एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ, एंड रेलेवेंस देखना है कि आप जो भी टास्क अटेम्प्ट कर रहे हो उससे कितना वो रेलेवेंट करता है। तो ये लाइक एज लाइक एवरी सिंगल अटेम्प्ट, यहाँ पर भी 4 जो मेरे पास जो है एग्जिबिट्स थे प्री सीन के अलावा पेपर में, एंड एग्जिबिट्स की लिंकेज होती है। एंड देखिए एग्जामिनर कह रहे हैं कि बच्चों ने कुछ इश्यूज जो है दिखाए हैं जो कि हर अटेम्प्ट में होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि एग्जामिनर दिखाना चाहता है, एंड फिर भी वो इश्यूज जो है आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस को आंसर अच्छे से नहीं कर पाए हैं बहुत सारे एरियाज में, जैसे कि टास्क 1 बी में एंड 2 बी में बेसिकली उनको बोला गया था कि इवैल्यूएट करना था डायरेक्टर के रेम्युनरेशन स्कीम को, बट कुछ स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, प्रपोजल को डिस्कस कर दिया, एंड वो उसके स्टाफ के ऊपर बात किया, नॉट जस्ट डायरेक्टर। तो वो अगर बात डायरेक्टर्स की हो रही है तो आप डायरेक्टर्स की बात कीजिए ना। तो ये मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। एंड अब जैसे कि एक और टास्क इन्होंने बोला कि डिफरेंट चेंजेस इन लीडरशिप स्टाइल, जो कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोजल बाय सीईओ था, ठीक है, was the object of the requirement of the verb and candidate should have organized their answer around the change leadership style। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसके प्रपोजल के ऊपर बात किया एंड लीडरशिप स्टाइल को डिस्कस किया एट द मोस्ट, एंड इंसिडेंटली मेंशन ऑफ चेंज विद इन द रिक्वायरमेंट आल्सो रिजल्टेड इन सम आंसर डिस्कसिंग द लुईस चेंज प्रोसेस मॉडल। तो कुछ स्टूडेंट ने वो चेंज प्रोसेस मॉडल के ऊपर ही डिस्कशन कर दिया। देखिए प्रोसेस मॉडल जो होता है ना स्पेसिफिकली स्टेजेस के ऊपर बात करता है, तो हमें याद रखना है मॉडल्स की एप्लीकेशन के टाइम पे कीवर्ड्स कौन से फिट बैठते हैं। एंड बहुत सारी लाइक सिचुएशंस में आपका इनसफिशिएंट एप्लीकेशन था जो कि उन्होंने देखा, एंड डिस्कशन काफी ज्यादा जेनेरिक भी थी, कुछ रेफरेंस नहीं दिया गया था, ये भी उन्होंने देखा है। एंड यस बहुत सारे आंसर्स में डेप्थ नहीं थी एक्सप्लेनेशन को लेके, वो जरूरी है, 2 मार्क्स तो मिलते ही हैं डेवलप्ड पॉइंट के लिए, बट अगर आप प्रॉपर डेवलप्ड पॉइंट नहीं लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको जो है आंसर्स के मार्क्स जो है नहीं मिलेंगे, वो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं। एंड देन उसके अलावा आपको बोला गया है कि स्पेसिफिकली मेक श्योर करो कि ये इसकी अप्रोच पुअर नहीं होनी चाहिए, एंड कंसंटेड एफर्ट नहीं होने चाहिए। देखिए आपके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो पहले से, मतलब प्रैक्टिस एज इन कि लाइक सिनेरियोस के अकॉर्डिंगली आप समझो। प्री सीन इन्फॉर्मेशन वो मानते हैं कि यस कि आपने पढ़ा है एंड वो उससे आपने पॉइंट्स भी देखा है, तो बट स्टिल आपका आंसर जो है कहीं समहाउ मिसिंग था। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एसबीएल की गाइडेंस नहीं पढ़ी है, टेक्निकल आर्टिकल नहीं पढ़े हैं, रिसोर्सेज नहीं पढ़े हैं। देखो बच्चों ये इनके इन्होंने लिंक भी दिए हैं, एंड टेक्निकल आर्टिकल्स एज आई ऑलवेज मेंशन कि आपके लिए जरूरी है सारे के सारे। मैं कभी भी नहीं बोलूंगी रीसेंट पढ़ना, मैं हमेशा बोलूंगी ऑल द टेक्निकल आर्टिकल्स आर मैंडेटरी, एग्जामिनेशन गाइडेंस इज मैंडेटरी, एंड मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज वेरी वेल।
अब एग्जिबिट्स को समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा एग्जिबिट कहाँ से लिंक होगा। कई बार क्या होता है, एक एग्जिबिट एक ही सिनेरियो को लिंक करता है, कई बार एक एग्जिबिट दो जगह पर यूज हो सकता है। तो यस, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दैट एंड पहले उसके लिए आप क्या करो, अपना टाइम जो है अंडरस्टैंड करो, एनालाइज करो एग्जिबिट्स को, उसके मटेरियल को, वो ये कहते हैं। तो एग्जिबिट जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आपके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आपको अपने आंसर में वो लिंक देते हुए आना है एंड देन उसके बाद अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग सोचिए एंड इंपॉर्टेंट इश्यूज को जो है हाईलाइट करते हुए चलिए। प्लानिंग, एज आई ऑलवेज मेंशन, जरूरी है, आपको सफिशिएंट टाइम देना है प्लानिंग के ऊपर, बैलेंस करने के ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करो एंड मटेरियल में कुछ ऐसा मत लिखो जो कि आपको ऐसा लगता है कि काम का नहीं है। एग्जामिनर ने टाइम मैनेजमेंट को लेके भी बात की है। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, बट यस, बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैनेज कर पाए थे एंड यस, इसके लिए क्यों कर सकते हैं हम, अगर हम मॉक को अटेम्प्ट करेंगे एग्जामिनेशन कंडीशन में, तो हमारी वो थिंकिंग थॉट प्रोसेस जो अच्छा हो जाएगा। कुछ गाइडेंस दी गई है कि ये इसकी 30 मिनट जो है आप पहले क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, बट ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है एंड देन बाकी बचे हुए टाइम को आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो है डिवाइड कर सकते हो, ताकि आप जो है हर एक पार्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करना। मेक श्योर करो कि एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम जो है मत अटेम्प्ट करना एंड यस, लाइक कुछ एरियाज जो है जहां पर आपकी आंसर अच्छे से नहीं आएगा, दैट कुड बी जैसे कि लाइक स्पेसिफिकली अगर टास्क रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं बोला गया एंड आप जो है वो वाला आंसर लिख रहे हो एंड इलेबोरेटिव लेंथी प्लान्स लिख रहे हो, इससे देखो कोई फायदा नहीं है। वो यही कह रहे हैं आपके आंसर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा एंड एक बार से ज्यादा एक ही पॉइंट को डिफरेंट डिफरेंट, कहते हैं ना कि टांग इधर उधर मड़ोड़ के लिखना, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से मत यूज करना। तो अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात एक मैं यही बोलूंगी कि रेड फ्लैग जो है आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फेल क्यों हुए थे, बिकॉज ऑफ नॉट आंसरिंग द टास्क एंड हैव बीन आस्क्ड, मतलब जो बोला गया वो नहीं किया एंड इरेलेवेंट कंटेंट इंक्लूड किया, डीकेके के सिनेरियो की इंफॉर्मेशन को पॉइंट से लिंक नहीं किया, पॉइंट्स को डेवलप नहीं कर पाए, उसका इम्प्लीकेशन नहीं कर पाए, उसको एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं कर पाए एंड लाइक जस्ट जस्ट उन्होंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, पैराफ्रेजिंग कर दिया एंड कमेंट नहीं कर पाए इंफॉर्मेशन के ऊपर। अपना दिमाग देखो, सिनेरियो से यूज करना है, बट उस सिनेरियो से यूज करके अपना माइंडसेट भी तो दिखाना है ना, एंड अपने एनालिटिकल स्किल्स स्टूडेंट जो है नहीं दिखा पाए, टेक्निकल नॉलेज भी स्टूडेंट्स नहीं दिखा पाए एंड ऐसे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि लास्ट मिनट्स पे जागते हैं। बच्चों में हमेशा बोलती हूँ कि 21 दिन पहले तो आपका लिखने का प्रैक्टिस शुरू हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं 21 डेज पहले ही आते हैं दैट मैम आई एम अपीयरिंग फॉर पेपर। तो ऐसा मत करना एंड अपने आंसर को रिस्पॉन्ड जो है आपने प्रोफेशनल मैनर में करना है। यू आर अ प्रोफेशनल लीडर, तो आपका आंसर जो है वैसा होना चाहिए। अब इसके अलावा और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि यस, कि आपको ध्यान में रखना है कि जो भी स्पेसिफिक टास्क है उसकी इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखेंगे। टेक्निकल मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करता हो एंड वो पॉइंट क्यों है, उसका रेलेवेंट क्या है उस टास्क रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंगली, वो आपको अपने आंसर्स में जताना है उनको एंड कंसीडर करना है इश्यूज बाय चॉइस, डिसीजन, ऐसे वाले फैक्टर्स को ध्यान में रखे हुए। ठीक है। अब लाइक अब मुझे कैसे देखना है कि वो पॉइंट कितना सिग्निफिकेंट है, कैसे इंफॉर्मेशन यूज हुई है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं एंड पॉइंटर्स को जो है सपोर्ट करते हुए चलोगे। आपके आंसर में ये होना चाहिए। स्टूडेंट्स ने देखिए लाइक ये साफ साफ बोल रहे हैं कि यस, कंटिन्यू टू कॉपी पेस्ट एग्जिबिट इंफॉर्मेशन इनटू द आंसर विद लिटिल और नो अटेम्प्ट टू ऐड फर्दर वैल्यू। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये एक रेड फ्लैग है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो रिपीट नहीं करो इन्फॉर्मेशन को, ये भी स्पेसिफिकली बात है। कॉपी नहीं करोगे, कॉपी करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, एग्जामिनर का टाइम जो है वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। कई कैंडिडेट्स ने आपने जो है पॉइंट्स जो है बताए, बट उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया कि इसकी वो इन्फॉर्मेशन क्यों थ्रेट है, थ्रेट्स बेस्ड क्वेश्चन था तो वो नहीं बता पाए एंड लाइक कॉपी पेस्टिंग जो होगा, बट अगर आप कॉपी पेस्टिंग में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स का कहते हैं कि यस, कि लाइक फॉर्मेट में तो बोला, आंसर जो है फॉर्मेट में तो लिखा एंड उसके रिगार्डिंगली तो मार्क्स मिल गए, बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप जो है कैसे प्रोफेशनल मार्क्स और तरीके से भी गेन कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है। एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट आप काम कर रहे हो, तो यस, जीके की मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करोगे, टेक्निकल प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को समझिए, आंसर्स को बनाइए, करेक्ट स्टाइल में करिए, करेक्ट फॉर्म में करिए।
तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए एंड कैंडिडेट्स को स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि आपको जो है लाइक स्केप्टिसिज्म कैसे करना है। तो ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि स्केप्टिसिज्म स्किल प्रोफेशनल टोन में चैलेंजिंग एरिया में होता है कि आपको किसको क्वेश्चन करना है, आपको ये पता होना चाहिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म स्किल्स में जो है फेल हो जाते हैं। तो बच्चों इस बात का ध्यान में रखना है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर्मेट, इन्होंने प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्मेट्स हमें दिखाए हैं। तो ये लाइक एग्जिबिट्स का यूज करना है, आंसर्स का यूज करना है, आंसर को स्ट्रक्चर करना है, ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान में रखना है एंड जो जो वीक आंसर्स थे देवर अनस्ट्रक्चर, तो अनस्ट्रक्चर जो है होता है उसका मार्क्स नहीं मिलेगा एंड बेसिक असेसमेंट अगर नहीं किया, ऑब्जेक्टिव मीट हुआ या नहीं है वो ध्यान में रखो। डेट वेट होनी चाहिए आपके आंसर में, ये आपके पॉइंट्स में जरूर होना चाहिए एंड कैलकुलेशन अगर आप सिर्फ करके दे रहे हो उसका कोई मार्क्स नहीं है। ऑब्वियसली आपको अपनी कैलकुलेशन को जस्टिफाई भी करना है, इंक्रीज डिक्रीज भी करना है, जो भी मतलब वो कैसी परफॉर्मेंस हुई है, बढ़ी है, कम हुई है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स होने चाहिए एंड देन मूविंग टू द अनदर एरिया। देखिए स्टूडेंट जो है लाइक कितना वो बड़ा, क्यों बड़ा, उसके पीछे का रीजन जो है वो आपके आंसर में नहीं आया है। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं पता है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मस्ट है आपके आंसर्स में एंड अब आप जो है प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट्स हैं तो ये आपसे बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। सो अब नीचे के पैराग्राफ में साफ दिख रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट में कंफ्यूजन था, मतलब कि आपने फाइनेंशियल एनालिसिस वाला चैप्टर टॉपिक एरिया नहीं किया है। देखिए यहाँ पर एसबीएल में आपसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन एक्सपेक्ट नहीं होती हैं, बट एटलीस्ट हमें बेसिक कैलकुलेशंस का पता होना चाहिए। नंबर्स हैं तो यू शुड नो हाउ टू प्ले विद नंबर्स एंड उसके लिए एफएम, एफआर, पीएम जैसे पेपर की अंडरस्टैंडिंग जो है आपको यूज करनी है। नाउ लाइक इफ आई सम अप ये सारा कुछ, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है परफॉर्मेंस कैसे कैसे खराब हुई है पूरे इस पॉइंट्स में, जैसे कि अब यहाँ पर अगर देखें कि टास्क 1 में क्या-क्या वीकनेस है, कि उन्होंने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर कमेंट नहीं किया, उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स के ऊपर कमेंट नहीं किया, आपने आंसर को जो है लाइक प्रेजेंट नहीं किया विद द बेसिक कैलकुलेशन, इंक्रीज डिक्रीज, प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन में कंफ्यूजन हुआ है, आंसर की लाइक ब्रेथ अच्छी नहीं थी, आपने लॉन्ग टर्म इश्यूज और ऑनगोइंग इश्यूज का ध्यान में नहीं रखा एंड टास्क की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में नहीं रखा है। तो वो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने की हैं। ऐसे ही हर एग्जिबिट में जो है मिस्टेक्स हैं एंड अगर मैं इन सभी एग्जिबिट्स की रिक्वायरमेंट, जैसे कि टास्क 1 बी की है कि उन्होंने लाइक रेम्युनरेशन स्कीम्स को समझा नहीं है कि वो डायरेक्टर की रेम्युनरेशन स्कीम की बात हो रही है, कॉपी पेस्टिंग जो है किया है, चैलेंज नहीं किया प्रपोजल को एंड फोकस नहीं किया है कि लाइक लाइक सही तरीके से, जैसे कि डायरेक्टर्स की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के ऊपर फोकस ज्यादा किया है एंड स्कीम जो है ये मान के चलें कि स्टाफ्स के ऊपर है, बल्कि ये तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने मेंशन किया था कि ये डायरेक्टर्स के ऊपर है। तो एग्जामिनर रिपोर्ट में ना उन्होंने सभी पार्ट्स के ऊपर जो है डिस्कशन की है। नाउ कमिंग टू दिस, मैंने सारे के सारे पार्ट्स का ना एक सम अप जो है बना के रखा है बच्चों एंड वो सम अप मैं आपको सभी के सभी पॉइंट्स का बता के चलूंगी, जैसे कि प्रोफेशनल स्किल से लेके सारी वीकनेस, जैसे कि थर्ड पार्ट में अगर मैं देखूं टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मेथोडोलॉजिकल अप्रोच नहीं है, रेपिटेटिव चीजें जो है की गई हैं, कॉपी पेस्टिंग किया गया है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मतलब ये सब दोबारा दोबारा वही पॉइंट्स आ रहे हैं। लाइक क्वेश्चंस को जो है यूज सही तरीके से नहीं किया गया, स्केप्टिसिज्म स्किल्स को यूज करने के लिए इनसफिशिएंट मिटिगेशंस दी हैं एंड रिपीटेशंस की हैं मिटिगेशन का। तो ये अभी तक का आपको भी दिख रहा है कि ये सबका सम अप है। तो अगर मैं लाइक अगर आपको बताऊं दैट व्हाट यू नीड टू डू व्हाइल अटेम्प्टिंग द एसबीएल का पेपर, और इस पेपर के हेल्प से अगर मैं आपको क्रक्स दूं कि क्या क्या मिस्टेक स्टूडेंट ने की हैं एंड व्हाट यू शुड डू, तो अगर पहली बात ये है कि मिस रीडिंग द रिक्वायरमेंट, पहला इनको पॉइंट जो है इनके अकॉर्डिंगली था वो आपको नहीं करना है। दूसरा लाइक जेनेरिक थ्योरी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, मॉडल्स को डंप कर दिया, फ्रेमवर्क को डंप कर दिया विदाउट एप्लीकेशन। तो आपको जो है अप्लाई करना है हर एक पॉइंट को केस के रिगार्डिंगली। डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई थी, पॉइंट बनाया एंड आगे बढ़ गए, बट आपको पॉइंट्स जब बनाना है तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है एंड अगर वो होगा तो क्या होगा, आपको ये पॉइंट जो है जरूर ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जिसको अगर मैं आपको
तो ये सारी मिस्टेक्स को ना मैंने थोड़ा-सा सम अप किया है, आपके लिए होमवर्क किया है कि क्या-क्या मिस्टेक्स स्टूडेंट्स ने की हैं एंड उनको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो देखिए लाइक स्टूडेंट्स ने जो सबसे पहली मिस्टेक की है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर इज़ मिसरीडिंग द रिक्वायरमेंट। तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट्स का बहुत-बहुत ज़्यादा जो है हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम रिक्वायरमेंट्स को ही नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। तो स्टूडेंट जो है आंसर जो है क्वेश्चन तो कर दिया बट एक्चुअल क्वेश्चन नहीं किया, रिलेटेड क्वेश्चन किया। तो आपको मेक श्योर करना है जब कभी भी अपना आंसर करोगे वर्ब समझो, उसका ऑब्जेक्टिव समझो, उसका कंटेक्स्ट समझो बिफोर राइटिंग। जेनेरिक थ्योरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो आपके आंसर में जेनेरिक थ्योरी नहीं होनी चाहिए। मॉडल्स को डंप मत करो विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशन, हर एक पॉइंट को अप्लाई करो टू द सिनेरियो। बहुत सारे स्टूडेंट का इशू ये रहा था कि उन्होंने पॉइंट्स जो है डेवलप नहीं किए हैं और ये हर बार रहता है, तो पॉइंट बनाओ और नेक्स्ट मूव ऑन कर कर जाओ। बच्चे ये सोचते हैं एंड डन, बट नहीं, आपको पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने हैं एंड अगर वो होगा तो क्या होगा। एग्जिबिट्स को कॉपी, ये बहुत बहुत ज्यादा रेपिटेटिव इशू रहता है, तो फिगर्स को रिपीट मत करो, फैक्ट्स को रिपीट मत करो, आप उसको इंटरप्रेट करो, एनालाइज करो। जस्ट जो जैसा है वैसा का वैसा मत दो, वो भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू क्या रहा है, एग्जिबिट्स का यूसेज काफी वीक रहा है। तो यस, यही बहुत दिक्कत थी। तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को लिंक करना है एग्जिबिट से, केपीआई से। टेक्निकल नॉलेज की बहुत कमी ही रही है, तो जस्ट आप ये मत करो कि कंसेप्ट को पढ़ लिया एंड आगे मूव ऑन हो गए। देखिए कंसेप्ट जो है कम आते हैं बट आपको सिलेबस को रिवाइज करना है, प्रिडिक्टेड टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करनी, चाहे प्री सीन में जो मर्जी हो जाए बट हम सारा सिलेबस पढ़ के जाएंगे। इवैल्यूएशन में कमी देखी गई है, तो जैसे कि बच्चों ने क्या किया, प्रोस एंड कॉन्स लिख दिए विदाउट एनी जजमेंट। आप उसका सिग्निफिकेंट बताओ कि ये कमी है तो क्या, क्यों वो कमी है, एंड उसी के बेस पे कंक्लूजन पे पहुंचो। इररिलेवेंट कंटेक्स्ट नहीं लिखना, बच्चों ने देखा है, बच्चों ने फ्री सीन को ना फोर्स करने की कोशिश की अपने आंसर में। तो यस, आंसर को रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही लिखना है। सोल्यूशन जब नहीं बोला गया तो आप जो है ऐसा मत करो, आपको रिक्वायरमेंट्स का ध्यान देना है। मतलब जब नहीं पूछा गया तो मत ही दो वो पॉइंट्स। स्केप्टिसिज्म पॉइंट्स, ये तो बहुत ही ज्यादा हर अटेम्प्ट में इशू आता है। स्टूडेंट्स ने क्या किया, नंबर्स लिखे एंड जस्ट बस क्वेश्चनिंग कर दी। आपको चैलेंज करना है एंड बताना है कि क्यों एंड उससे इम्पैक्ट क्या हो सकता है। फाइनेंशियल एनालिसिस काफी ज्यादा वीक देखा गया था, तो बेसिकली आपने फिगर्स कैलकुलेट कर दिया और इसको एक्सप्लेन नहीं किया, दैट कुड बी द इशू। तो नंबर देखिए, उसका रीजनिंग देखिए, उसका इम्प्लीकेशन देखिए। प्रोफेशनल स्किल्स काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के वीक रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग या उसके फॉर्मेट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, इससे अकेला सिर्फ मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको एनालिसिस, इवैल्यूएशन, कमर्शियल सभी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। वो 20 मार्क्स जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट का नहीं मिलने वाला है। रिकमेंडेशन अच्छी नहीं दी है बच्चों ने एंड रिकमेंडेशन दो, उससे लाइक बेसिकली आपके फैक्ट से लिंक होना चाहिए, ये जो है एग्जामिनर जो है चाहता है। तो आई गेस अब इसके बाद आप सबको पता चल गया कि क्या क्या एग्जामिनर की टिप्स हैं फ्रॉम द एग्जामिनर रिपोर्ट। बच्चों यूज दिस एग्जामिनर रिपोर्ट वेरी वाइजली, पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, टेनिस एंड कोको को अटेम्प्ट कीजिए, रिसेंट वाला पेपर है, काफी अच्छा पेपर था एंड लाइक रिजल्ट और भी बेटर हो सकता था अगर हम इसको समझ सकते, बट आई अज्यूम दैट कि इस मिस्टेक को हम सीखेंगे एंड मिस्टेक को सीख के हम जो है इस बात का ध्यान में रखेंगे कि कैसे इन चीजों से हम जो है और बेटर बेटर जो है रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। सो आई अज्यूम दैट कि आप सब लोग इस बात को समझेंगे एंड जो है एग्जामिनर की गाइडलाइंस को देखेंगे और मार्किंग गाइडलाइन को देखेंगे। सो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स हैं। सो इन टिप्स को आप जरूर फॉलो कीजिए बच्चों, एंड इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं ओवर एंड आई होप आप सब जो है प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे एंड मिलते हैं फिर इसके बाद हमारे मैराथन्स एंड फ्री सीन सेशंस में। वार्म अप सेशन में आप जल्दी से अपने रिवीजन खत्म कीजिए, एग्जामिनर की गाइडलाइंस को समझिए और अपनी प्रैक्टिस जो है जारी रखिए। थैंक यू।